नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत महत्व है। ऐसे में अष्टमी और नवमी के दिन छोटी छोटी बच्चियों की चहल पहल देखने को मिल जाती है। वहीं छोटी छोटी कन्याओं को घर घर बुलाकर भोजन कराया जाता है। भोजन में हलवा, पूड़ी, चने, कई तरह के पकवान खिलाए जाते हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर 2 से 10 साल की कन्याओं को देवी का स्वरूप मानते हुए पूजा का विधान है। देवी दुर्गा का स्वरूप मानी जाने वाली कन्याओं का कुछ लोग प्रतिदिन तो कुछ लोग अष्टमी या नवमी तिथि के दिन एक साथ बुलाकर पूजते हैं। यदि आप अष्टमी तिथि पर देवी स्वरूपा कन्याओं को बुलाकर पूजन करना चाहते हैं तो आपको उनका आशीर्वाद पाने के लिए कुछ बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवराज इंद्र ने ब्रह्मा से भगवती देवी को प्रसन्न करने का उपाय पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने देवी को प्रसन्न करने के लिए कुमारी पूजन बताया था। इसलिए नवरात्रों में देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। कन्या पूजा में कन्या यानी 2 से 10 साल की उम्र की लड़कियों को ही बैठना चाहिए। वैसे तो नवरात्र में कन्या भोजन के लिए 9 अंक सही माना जाता है, लेकिन लोग अपने हिसाब से इस संख्या को बढ़ाते या घटाते हैं, जो गलत नहीं है। अब 9 कन्याएं ही क्यों? इसकी वजह यह है कि 9 कन्याओं की देवी के 9 रूप मानकर पूजा की जाती है। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। आइए नवरात्रि में कन्या पूजा करने के उन जरूरी नियम के बारे में जानते हैं जिसका पालन करने पर मनचाहा आशीर्वाद मिलता है, तो वहीं अनदेखी करने पर नवरात्रि का व्रत अधूरा रह जाता है। इस साल आप दुर्गा अष्टमी 16 अप्रैल और महानवमी 17 अप्रैल को कन्या पूजा कर सकते हैं। इस बार 17 अप्रैल को महानवमी है और उस दिन रामनवमी के साथ नवरात्रि व्रत का पारण भी है। आप जब भी घर पर कन्याओं को भोजन पर बुलाएं तो सीधे भोजन न कराएं। पहले कन्याओं के चरणों को धोएं। इसके बाद कन्याओं को पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाएं। साथ ही कन्या पूजन के समय टीका लगाकर उनके हाथों में रक्षा सूत्र अवश्य बांधें। इसके बाद उन्हें कुमकुम और चावल का टीका लगाएं। सभी विधि विधान करने के बाद ही कन्याओं को खीर, पूड़ी, हलवा और चने का प्रसाद ग्रहण करने को दें। इस दौरान इस बात का ध्यान रखें, उन्हें जरूरत के अनुसार भोजन करने दें। भोजन खाने के लिए जबरदस्ती न करें। कन्याओं को बुलाकर किसी भी कन्या का अपमान न करें। किसी भी कन्या को न रुलाएं और उन्हें खुशी खुशी विदा करें। घर में आई 9 कन्या और बालक को बगैर कोई उपहार या दक्षिण के विदा न करें। उसके बाद उन्हें या तो उपहार या दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। कन्या को बासी भोजन न कराएं। उन्हें ताज़ा बना हुआ भोग ही खाने के लिए दें। कन्या के लिए बनाए जाने वाले भोग में लहसुन और प्याज आदि न डालें। कन्या पूजन करने के बाद जब कन्या चली जाए तो तुरंत घर की सफाई नहीं करना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराने से पहले उसे झूठा न करें। कन्याओं को प्रसाद देने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। अगर आप कन्या भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो भोजन भेजकर भी दान किया जा सकता है। आपको बता दें कि कन्याओं को कभी भी तीखा और खट्टा भोजन नहीं कराना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि तीखा खाने से कन्या के आंखों से आंसू आ सकते हैं। कन्याओं की आंखों से आंसू निकलना आपकी पूजा को विफल कर सकता है। ये अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान भोजन कराते समय उन्हें सबसे पहले मीठा खिलाना चाहिए। इसके बाद उनकी इच्छा के अनुसार भी भोजन कराया जा सकता है। कन्या पूजन में कन्याओं को चावल की खीर खिलाना सबसे अच्छा होता है। वो इसलिए क्योंकि चावल में माँ लक्ष्मी का वास होता है। नवरात्रि के पूजन के बाद माँ दुर्गा और सिद्धिदात्री को चावल की खीर और पुड़ी का भोग लगाना चाहिए। भले ही कन्या भोज की थाली कितनी भी छोटी हो, परंतु गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। यदि कन्या भोज में माँ दुर्गा का पूरा भोग संभव न हो तो केवल हलवा पूरी से भी माता प्रसन्न हो जाती है। कन्या भोजन में आने वाली कन्याओं की सेवा करना चाहिए। कन्या भोजन में आने वाली लड़कियों को अपने हाथों से भोजन कराएं।
कन्या भोजन एक प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान है। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। कन्याओं का पूजन करने के साथ उन्हें लाल वस्त्र उपहार स्वरूप देना चाहिए। माता रानी को लाल वस्त्र बेहद प्रिय है। अगर आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो लाल रंग की चुनरी ही हर कन्या को ओढ़ाएं। इससे भी देवी माँ का आशीर्वाद मिलेगा। उपहार में दें फल। कन्याओं को भोजन कराने में एक फल जरूर दें। मान्यता है कि फल उपहार में देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर मिलता है। केला और नारियल को सबसे शुभ फल माना गया है। केला विष्णु भगवान का प्रिय है तो वहीं नारियल देवी माँ को पसंद है, इसलिए इन दोनों को ही दान में देना चाहिए। वहीं कन्याओं को उपहार में भी दें। मिष्ठान्न खिलाएं। प्रसाद स्वरूप कन्याओं को किसी एक तरह का मिष्ठान्न जरूर खिलाना चाहिए। आप चाहें को भोज में कन्याओं के लिए सूजी का हलवा, आटे का हलवा माता रानी को भोग लगाने के बाद दे सकती हैं। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। श्रृंगार सामग्री दे। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद सारी कन्याओं को उपहार में श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए। सबसे पहले श्रृंगार की सामग्री को देवी माँ को चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद उन श्रृंगार सामग्री को कन्याओं में बांट देना चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं की ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे देवी माँ स्वीकार कर लेती है। चावल या जीरा दे। परंपरा अनुसार घर से जब बेटियां विदा होती हैं तो उन्हें चावल उपहार में दिया जाता है। उसी तरह से कन्याओं को भोज कराने के बाद विदाई में चावल देना चाहिए। साथ में चावल के जीरा भी देना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।